उत्पन्न स्थिति पर की अपील। कोरोना से प्रभावित लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कही बात। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बुझाकर बालकनी में दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने का किया आह्वान। सोशल डिस्टेंसिंग को बताया कोरोना से लड़ने का रामबाण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राज्यों और अन्य एजेंसियों से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का किया आह्वान। कोरोना संक्रमण पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति पर हुआ विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत की 40 बड़ी हस्तियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। कोरोना महामारी के वक्त सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में योगदान करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया दौरा। कोरोना वायरस से संबंधित विशेष इंतजामों का लिया जायजा। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 2301 हुए। अब तक कुल 56 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं में छूट देने के बारे में राज्यों को लिखा पत्र। गृह मंत्रालय ने कहा, कृषि उत्पादन, विपणन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आयुष से संबंधित विशिष्ट सेवाएं पाबंदी से बाहर। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से संबंधित 960 विदेशियों को किया ब्लैकलिस्ट। विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मिलेगी मदद। और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या 1 मिलियन के पार। लगभग 53,000 लोगों की मौत। 2 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद ठीक हुए। इटली के बाद स्पेन में 10,000 से अधिक लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करते हुए आह्वान किया है कि 5 अप्रैल यानी आने वाले रविवार को 130 करोड़ देशवासी रात 9 बजे अपने घरों की लाइटें 9 मिनट के लिए बंद करके अपनी बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और एकजुटता दिखाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये अपील की कि इस आयोजन के समय कोई भी इकट्ठा नहीं हो और सिर्फ अपने घर के दरवाजे, बालकनी में इसे संपादित करें। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी नहीं लागना है, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है।
सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमें उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने घरों में जरूर रुके हुए हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 की स्थिति पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रपति ने केंद्र और राज्य स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न संकट पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने राज्यों और दूसरी एजेंसियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराने का आह्वान किया। कोविड-19 संकट ने हमारे समाज के बेघर, बेरोजगार और कमजोर तबकों की कठिनाइयों को उजागर किया है। हमें इस समय उनकी जरूरतों के प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देना है। क्या हम ये सुनिश्चित करने के तौर तरीकों के बारे में विचार कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। लेकिन हमें सब लोगों को मिलकर ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भोजन उपलब्ध कराने या अन्य किसी तरह की राहत पहुंचाने के प्रयास में सोशल डिस्टेंसिंग की जो एक शर्त लगी हुई है, उसकी पूरी तरह से पालन हो, उसके साथ कोई समझौता ना हो। जहां तक हो सके फूड पैकेट्स की व्यवस्था कराना अधिक। We need to take care to see that this agriculture equipment, the machinery, cutting machinery and all, they could reach from one place to another place because they are not available in every village. This is one important aspect that has to be reviewed by the governors. Some of the governments have already taken initiative. They all must spring into action, and they should see to it that 100% procurement as per the announced MSP is taken care
because this is the need of the hour. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े लोगों का आह्वान किया और कहा कि कोरोना महामारी के वक्त सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में वे अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से यह भी कहा कि वो इस अहम समय में टीम भावना और टीम वर्क को और प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेल जगत के महारथियों से संवाद किया। ये बातचीत उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना की चुनौतियों से निपटने के उपायों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से यह भी आग्रह किया कि वो देशवासियों को फिटनेस के महत्व के बारे में जरूर बताएं। कोरोना संक्रमण पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की आज बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस से संबंधित विशेष इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि इनकी दिन रात जारी मेहनत की वजह से हम कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं। आप सबके ऊपर सारे देश को गर्व है और सारे देश की निगाहें आपके काम पर लगी हैं। डॉक्टरों ने, हमारे क्लिनिशियंस ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, ICMR ने, सबने मिलकर जिस प्रकार से पहले ही दिन से सलाह दी और सलाह देने के बाद जिस प्रकार से सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का शायद ये परिणाम है कि इस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी, उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साथ ही भरोसा जताया कि भारत कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सफलता प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कार्यरत हैं, पूरे देश को उन पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा और सारा देश आपको, मैं समझता हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका सेक्रीफाइस है, उस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई संदेह नहीं है। खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। Myth. The new coronavirus affects only older people and younger people are not susceptible. People of all ages can be infected by the new coronavirus. Older people and people with pre-existing medical conditions appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus. Myth. Antibiotics are effective. पर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 960 विदेशियों के नाम काली सूची में डाल दिए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी अधिनियम 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीजा पर तबलीगी जमात गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने
9,000 तबलीगी जमात कार्यकर्ताओं और उनके संपर्कों की पहचान की है। इन 9,000 लोगों में 1,306 विदेशी हैं, जबकि बाकी भारतीय हैं। सरकार ने कोविड-19 के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर एक आरोग्य सेतु नामक ऐप विकसित किया है। और एक और खबर है कि ओडिशा सरकार ने एक सप्ताह के रिकॉर्ड समय में 2 कोविड-19 अस्पतालों का निर्माण किया है। कोविड-19 मरीजों के लिए भुवनेश्वर और कटक में 650 बिस्तरों की कुल क्षमता वाले 2 अस्पताल स्थापित किए गए हैं। 500 बिस्तरों वाला पहला अस्पताल भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थापित किया गया है। वहीं 150 बेड की क्षमता वाला दूसरा अस्पताल कटक के अश्विनी अस्पताल में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ उन्होंने बातचीत की और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी प्रतिबद्धता और सेवा की सराहना भी की। राज्य के सार्वजनिक उपक्रम ओडिशा खनन निगम द्वारा दोनों अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जिम्मेदारी ली गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने इन अस्पतालों में सभी कोविड-19 मरीजों के मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, रहने की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 2,301 हो गए हैं। इनमें 2,088 एक्टिव मामले हैं। उपचार के बाद 156 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना से अब तक 56 लोगों की मौत भी हुई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि 53,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,169 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में मृतकों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। इटली के बाद स्पेन में इस वायरस से सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। इटली सबसे अधिक प्रभावित देशों में है, जहां 13,155 लोगों की अब तक मौत हुई है। यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण के 5 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। ईरान में भी कोरोना वायरस से 124 लोगों की मौत हुई है और ये संख्या बढ़कर 3,160 हो गई है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद पृथक रखा गया है। तो वहीं उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया है कि उनका देश कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त है। और विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए $1 अरब की आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं के $1.9 अरब के पहले सेट में 25 देशों की मदद की जाएगी और 40 से अधिक देशों में त्वरित गति से नए अभियान बढ़ाए जा रहे हैं। इस आपातकालीन वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाना, प्रयोगशाला स्थापित करना, व्यक्तिगत तथा सुरक्षा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करना, नए पृथक वार्ड बनाने में इस धन का इस्तेमाल करना शामिल है। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़, अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़, मालदीव के लिए $73 लाख, श्रीलंका के लिए $12.86 करोड़ सहायता को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने में देशों की मदद के लिए 15 महीने के लिहाज से $160 अरब की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को भी मंजूरी दी है। और मथुरा से सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जनता से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में घर पर रहकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय का सदुपयोग करके लोग अपने परिवार को अधिक समय देने के साथ साथ अपनी हॉबी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आज आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कोरोना की इस लड़ाई में हम सब देशवासी, सरकार, सभी मुख्यमंत्रियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सतत प्रयास में साथ खड़े हैं। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुके। यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। अपनी हॉबी को फिर से जगाइए और बच्चों को भी सिखाइए। क्या मालूम ये दौर आपके और आपके बच्चों के अंदर के टैलेंट को फिर से जगा दे। साथियों, यदि हम आने वाले कल में
अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और अपनों से गले मिलना चाहते हैं तो आज उनसे दूरी बनाकर रहिए। दूर से ही मुस्कुराइए, उनका हौसला बढ़ाइए और कोरोना को मिलकर हराइए। ये देश कभी नहीं हारा, आज भी नहीं हारेगा। बुरे वक्त पहले भी आए और बीत गए, तो ये वक्त भी बीत जाएगा। हिंदुस्तानियों की हिम्मत ने कई बार असंभव को संभव किया है, तो अब भी करेंगे। घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और देश को स्वस्थ रखेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और इस कड़ी में मंत्रालय द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है। दूरदर्शन समाचार की भी आपसे अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को नेगेटिव करें, भारत को पॉजिटिव करें। देखिए ये वीडियो। नमस्कार। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें।